हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज मैं लेकर आई हूं बीएड सेकेंड ईयर की कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय जन। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट समावेशी शिक्षा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड स्कोप के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, उनकी आवश्यकता एवं उनकी महत्व। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, इसकी उद्देश्य एवं लक्ष्य। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, इसका पहला टॉपिक है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता में हम लोग पढ़े कि जो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, विशिष्ट व्यक्ति को उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही शिक्षित किया जा सकता है। जैसे प्रतिभावान बालक को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा मंदबुद्धि बालकों को प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। इसमें क्या है कि जो प्रतिभावान बालक होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बालक एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक बालक में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। तो कुछ ना कुछ प्रत्येक बालक में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको जो प्रतिभावान बालक के कंपैरेटिवली उनको थोड़ा धीरे धीरे शिक्षा दिया जाए। प्रतिभावान बालक होते हैं उनको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है तथा जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे सिखाया जाता है। तथा कुछ बालक जिसे शिक्षा के क्षेत्र में रुचि नहीं होती, उन्हें शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट है भेदभाव रहित शिक्षा। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु बालक की विशेषताओं को पहचानकर शिक्षा दिया जाता है, जिससे सामान्य बालक और विशिष्ट दोनों को समान शिक्षा प्रदान किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो सामान्य बालक होते हैं और विशिष्ट बालक होते हैं उनके साथ क्या होती है, उनको सेम व्यवहार किया जाता है दोनों के साथ, जिससे उनके मन में दोनों के प्रति भेदभाव नहीं रहते। तो जो हम लोग को सामान्य बालक हैं और विशिष्ट बालक है, दोनों को एक समान शिक्षा देना चाहिए, जिससे उनके मन में भेदभाव ना आए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता का सहयोग प्रदान करना। अगर जो सामान्य बालक है और विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालकों को खास करके अगर माता पिता का सहयोग मिलेगा तो उनमें सकारात्मक भावना उत्पन्न होगी, और सकारात्मक भावना उत्पन्न होगी तो उन्हें जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका मन लगेगा और उनके उचित रूप से उनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। शारीरिक व सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों को उनके अनुरूप विशिष्ट कार्यक्रम के द्वारा बालकों के विकास को गति दिया जा सकता है। क्या होता है कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, लैंगिक या किसी भी रूप से जो बालक भिन्न हैं, जो विशिष्ट हैं जो बालक, अगर उनके अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जो विशिष्ट बालक भी कर सके और सामान्य बालक के भी विकास में महत्व रखता हो, अगर ऐसे कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जाए या कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए, जिससे दोनों बालक के विकास में गति मिले। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक वातावरण। जहाँ तक हो सके विशिष्ट बालकों के आसपास सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, जिससे उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए। जैसे विशिष्ट बालक है, अगर उनमें किसी तरह की कोई कमी है तो उस कमी को लेके उन्हें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए तथा उन्हें बार बार उनकी कमी का एहसास नहीं कराना चाहिए, उन्हें कमी का गिनती नहीं कराना चाहिए, बल्कि उनके सामने हमेशा हमें सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक वातावरण के कारण ही बालक में हमेशा सकारात्मक गुण जो होंगे वो विकसित होंगे और उन्हें शिक्षा के प्रति जिज्ञासा ललित होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही सामान्य तथा विशिष्ट बालकों के अंतर्निहित गुणों का विकास संभव है। विशिष्ट बालकों में छिपी प्रतिभा होती है। क्या होती है कि जो समावेशी शिक्षा होता है उसी के द्वारा ही जो सामान्य बालक है और विशिष्ट बालक है, दोनों के अंतर्निहित गुणों का विकास होता है, जिससे विशिष्ट बालकों में छिपी हुई प्रतिभा होती है। कहते हैं कि जो किसी भी तरह से विशिष्ट होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रतिभा भी होती है। तो समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा के द्वारा ही इन गुणों को पहचाना जाता है और उनका विकास किया जाता है, जो कि उनके अंतर्निहित गुण होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा के द्वारा ही छात्रों को अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए तथा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। जो होते हैं छात्रों के जो अधिगम स्तर है उनको और उच्च बनाया जाता है और उनको जो अधिगम का जो लेवल है उनको सरल किया जाता है, ताकि वो सरल से
कठिन की ओर जा सके और सरल शब्दों के द्वारा वो सीख सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा के द्वारा बालक के अधिगम स्तर में हो रही कठिनाइयों को पहचान कर उनका समाधान किया जाता है। क्या होता है कि इसमें बालक के जो अधिगम स्तर है, पढ़ते वक्त उनको जो भी परेशानी होती है, जिन जिन कारणों को से दिक्कत होता है, उन कारणों का समाधान किया जाता है, जिससे बालक के विकास में हम लोग को सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों का चयन किया जाता है जिसमें सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों का भी विकास हो तथा उनके कौशलों का विकास हो। समावेशी शिक्षा में ऐसे कार्यक्रम को, जैसे सामान्य विद्यालय में सामान्य कार्यक्रम दिए जाते हैं जिसे सामान्य बालक करते हैं, लेकिन समावेशी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों को चयन किया जाता है जिसमें सामान्य बालकों के साथ साथ विशिष्ट बालकों का भी विकास हो और उनके जो कौशल हैं, उनका जो स्किल है, उनका डेवलपमेंट हो, विकास हो। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही विशिष्ट बालक शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तथा ज्ञान अर्जन कर समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या हो रहा है, सामाजिक शिक्षा के द्वारा ही जो विशिष्ट बालक है वो विद्यालय तक पहुंच पा रहे हैं, वो शिक्षा अर्जित कर पा रहे हैं तथा शिक्षा के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं तथा ज्ञान अर्जन कर अब समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि वो विशिष्ट बालक होते थे, वो घर में ही रहते थे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम परसेंटेज थी शिक्षा ग्रहण करने के विशिष्ट बालकों का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा के माध्यम से बालकों में सामाजिक गुण एवं सामाजिक समानता का विकास संभव होता है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि जब दोनों सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है तो उनमें भी सामाजिक समानता का विकास संभव होता है और उनके मन में भी सामाजिक गुणों का विकास होता है, क्योंकि वो सामान्य बालकों के साथ रहते हैं और सामान्य बालकों के समाज में वो रहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र के विकास में भी समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रारंभ से लेकर 21 वर्ष के बालकों एवं युवाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाता है। क्योंकि क्या है, समावेशी शिक्षा का राष्ट्र के विकास में भी बहुत महत्व है। क्योंकि क्या होता है, जो बालक जो होते हैं उनको 21 वर्ष तक, प्रारंभ से लेकर 21 वर्ष तक यानी युवा तक, उनको शिक्षा के मुख्य धारा में लाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समावेशी विद्यालयों के सृजन के उद्देश्य एवं लक्ष्य। इसमें हम लोग इससे पहले भी दो तीन लाइन लिख सकते हैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा बुक्स का हेल्प के, क्योंकि मैंने भी बुक से ही नोट्स बनाया है, बट ये पूरी तरह से बुक से नहीं है, मेरा अपना पढ़ा हुआ नोट्स भी है और पढ़ाया हुआ नोट्स भी मैं मिला के ये नोट्स बनाई हूँ, ये प्रिपेयर की हूँ। तो ये पूरी तरह से बुक में तो नहीं मिलेगा, बट आपको इससे पहले 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे लिखने के लिए, उसके बाद आप ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। विद्यालय द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को पूर्ण किया जाता है। समावेशी विद्यालय के द्वारा ही शिक्षा में जो सार्वभौमिकरण की बात है उनके द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। और जिन विद्यालयों में क्या होते हैं, जो सामान्य विद्यालय होते हैं उनमें इनका एडमिशन नहीं हो पाता, और लेकिन समावेशी विद्यालय में क्या होते हैं, जो विकलांग होते हैं यानी जो विशिष्ट बालक होते हैं या जो गरीब बालक होते हैं, उन लोगों का भी एडमिशन होता है और उन लोगों को भी सामान्य शिक्षा दी जाती है, ये शिक्षा की धारा से जुड़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास का विकास। समावेशी विद्यालय में सामान्य या विशिष्ट दोनों तरह के बालकों में कार्यों में सहभागिता समान रूप से किया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि जो कार्य सामान्य बालक कर सकते हैं वो कार्य हम लोग भी कर सकते हैं। इससे उनके मन में अंदर में आत्मविश्वास जागृत होती है। सामाजिक सम्मान का उद्देश्य सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक साथ पाठ अध्ययन कराना तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समान रूप से कराया जाता है, जिसका उद्देश्य बालकों को यह एहसास कराना है कि विशिष्ट बालकों को भी वही स्थान है जो सामान्य बालकों का है, जिसके उनके मन में सम्मान की भावना सम्मान मिलेगा। इसमें क्या है कि जो कार्य सामान्य बालक कर सकते हैं वही कार्य विशिष्ट बालक भी अगर करते हैं तो उनके मन में अपने प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान की भावना आती है कि, और उनको यह महसूस कराया जाता है। इसका खास उद्देश्य होता है कि उनको यह एहसास कराया जाए कि जो आपका जो स्थान है यानी सामान्य बालक का जो स्थान है वही स्थान विशिष्ट बालकों का भी है, यानी उनमें किसी भी तरह की कोई भेदभाव या किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उनको यह एहसास कराने से वह समाज में अपना एक स्थान बना पाते हैं, जिससे उनको समाज में सम्मान मिलता है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक और प्रतिभाशाली बालक सर्वांगीण विकास किया जाता है, तो दूसरी ओर मंदबुद्धि बालक विकास की प्रक्रिया को उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाता है। जो सामान्य बालक होते हैं, जो प्रतिभावान जो बालक होते हैं, उनके जो शैक्षिक स्तर है उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है और शैक्षिक स्तर को उच्च किया जाता है। और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनके विकास की प्रक्रिया को धीमी गति से उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक अवसरों की समानता। समावेशी विद्यालय में सामान्य तथा विशिष्ट बालक को समान रूप से स्वागत किया जाता है तथा उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाते हैं। समावेशी विद्यालय में क्या होता है कि जो शिक्षा के समान अवसर होते हैं दोनों के लिए, सामान्य बालक के लिए भी और विशिष्ट बालक के लिए भी, दोनों को स्वागत भी किया जाता है और दोनों को समान अवसर भी प्रदान किया जाते हैं। मैंने यहाँ कुछ 2-3 पॉइंट ऐड किए हैं, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं और इसको 2-2 लाइन में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सहयोगी वातावरण का निर्माण, इसमें है कि बालक को सहयोगी वातावरण का निर्माण होता है जिसमें सामान्य बालक जो होते हैं वो विशिष्ट बालकों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शैक्षिक वातावरण का निर्माण। बहुत सारे जो विशिष्ट बालक होते हैं वो विद्यालय नहीं जाते, और अगर विद्यालय जाते भी हैं तो वो अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को कम आंकते हैं। लेकिन जब सामान्य बालकों के साथ रहते हैं, जब सामान्य बालक शिक्षा के क्षेत्र में या खेलकूद के क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में भी ये लालसा जागृत होती है कि वो भी करें और वो भी कोशिश करते हैं, जिससे उनके मन में शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के द्वारा जो सामान्य बालकों को अधिकार मिलता है वही अधिकार हमारे विशिष्ट बालकों को भी मिलता है, यानी दोनों में किसी भी तरह के भेदभाव नहीं किए जाते, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता, दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।